राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए स्टडी ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी, वो अपने टारगेट्स को कंप्लीट कर रहे होंगे। मेरी स्टडी जैसे कि आपको पता ही है, एक फ्लो में चल रही है। जो हमारी यूट्यूब फैमिली है उसको तो सबको पहले से पता है कि मैं यूट्यूब पे अपनी वीडियोस को शेयर करती हूँ। मेरा नाम उर्मिला है, मैं यूपीपीसीएस एस्पिरेंट हूँ, एक होम मेकर हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ। और मैं आपको दिखाती हूँ अपना लाइफ स्टाइल कि कैसे मैं अपने घर के कामों के साथ, बच्चों के काम के साथ अपनी स्टडी को मैनेज करने के लिए टाइम कैसे मैनेज करती हूँ, कैसे निकालती हूँ अपनी स्टडी के लिए टाइम, जिससे कि आपको मोटिवेशन हो। जो मैंने अपनी स्टडी का टाइम, अपनी लाइफ का कुछ टाइम अपने डिमोटिवेट होकर इतना वेस्ट किया, वो मेरी जैसे कोई और वेस्ट ना करे, उससे कुछ मोटिवेशन मिल सके। मेरी जो और बहनें हैं होम मेकर्स, वो थोड़ा मोटिवेट होकर अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ सकें, इसलिए मैं ये वीडियोस आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ऐसी वीडियोस और देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। बात करते हैं आज के स्टडी की। वैसे मेरे ज़्यादातर ब्लॉग्स में जो मेरी क्लिप्स होती हैं वो दोपहर तक की ही होती हैं, क्योंकि मैं शाम को फिर बच्चे भी बहुत ज़्यादा मतलब शोर शराबा करते हैं, परेशान करते हैं, तो मैं ज़्यादा करती नहीं हूँ, क्योंकि वो फिर कैमरे के आगे नाचने लगते हैं, कैमरे के आगे आके मुंह बनाते हैं, अजीब अजीब से फेस बनाने लगते हैं। क्योंकि बच्चे हैं, उनसे कुछ किया कहा नहीं जा सकता है, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, तो फिर नहीं बनाती हूँ। लेकिन कभी हो सकता है मन कर जाता है तो बना ले, जैसे कभी छत पे हुए बच्चे टहल रहे हैं तो बना भी लेती हूँ छोटी मोटी। लेकिन आज की जो क्लिप्स है मेरी इसकी, वो रात की ही है। शाम को मैंने पहले घर के काम फिनिश किए, उसकी है। फिर नाइट में जो स्टडी की उसकी है। बच्चे नहीं सोए थे, लेकिन वही है कि अब सोए ना सोए बच्चे, उनको बहुत अच्छे से मैंने बताया, उनको बार बार बताती हूँ कि बेटा थोड़ा पढ़ने दो, थोड़ा पढ़ने दो, माँ का एग्जाम है, माँ को पढ़ना है। तो वो थोड़ा बहुत खेलते हैं, उतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो इस तरह से अगर हम बच्चों को भी समझाते हैं, बार बार उन्हें एक बात बोलते हैं, तो उनको थोड़ा सा समझ में आ जाता है। तो मैं रात को खाना और सारे घर के काम फिनिश करके 8:30 बजे पढ़ने बैठी थी शाम को। तो बच्चे खेल ही रहे थे, क्योंकि 8:30 बजे तो बच्चे सोएंगे नहीं। बच्चे मेरे वैसे भी बहुत लेट सोते हैं। अगर वो दिन में थोड़ी देर भी रेस्ट कर लें, सो जाएं, तो वो 11 साढ़े 11 तक सोते हैं। अगर वो रेस्ट ना करें तो भी 9:30 10 बजे तक तो सोते हैं बच्चे। पता नहीं, कुछ लोगों के बच्चे बहुत जल्दी सो जाते हैं, मेरे बच्चे नहीं सोते हैं अभी से नहीं, वो कब पहले से बहुत छोटे थे तभी से नहीं सोते हैं। अब तो फिलहाल बड़ा वाला 6 साल का होने वाला है, तो वो बच्चे मेरे बहुत जल्दी नहीं सोते हैं। लेकिन वही है कि हमें स्टडी करनी है तो अपना टाइम किसी भी तरह से मैनेज करना ही है। वैसे भी बहुत कम टाइम बचा है तो करना ही है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अगर हम होम मेकर हैं, बच्चे हैं, हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सबसे बड़ा टास्क होता है हमें खुद को मोटिवेट रखना। हम खुद को कैसे मोटिवेट करें? हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है पहले ही से, लेकिन अगर कोई और जैसे प्रॉब्लम होती है, हेल्थ इशू हो जाए या बच्चों के साथ कोई हेल्थ इशू हो जाए, तो हमको खुद को मोटिवेट रखना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा ही मोटिवेट रहती हूँ, मुझको भी खुद कभी कभी बहुत ज़्यादा फील होने लगता है कि ये मुझसे मैनेज नहीं होगा। डिमोटिवेशन दिमाग में आने लगता है कि नहीं, अब फ्रस्ट्रेशन होने लगती है कि अब ये सब चीज़ें हमसे नहीं संभल पाएंगी, नहीं होगा मैनेज। फिर एक चीज़ आती है दिमाग में कि फिर उस चीज़ में से हम सिर्फ अपनी पढ़ाई को ही स्किप करना क्यों चाहते हैं, अपनी स्टडी को ही क्यों स्किप करना है? अगर टाइम है, हम सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है लाइफ में जिससे हम और दूसरी चीज़ को स्किप कर सकते हैं। तो जब हम हर चीज़ को अपने साथ लेके चल रहे हैं, हर चीज़ को में से किसी चीज़ को हम स्किप नहीं कर रहे हैं, तो फिर स्टडी को क्यों करना है? बस ये चीज़ें सोच के, कुछ ऐसी चीज़ें सोच के जो दिमाग में आती हैं, मेरे खुद को मेरा मोटिवेशन मिल जाता है और मैं डिमोटिवेट नहीं होती हूँ। अपने को वैसे फिर से एनर्जेटिक बनाने की कोशिश में लग जाती हूँ। और फिर मैं सबसे बड़ा अपना टास्क रखती हूँ अपने खुद को मोटिवेट रखने का, कि चाहे कोई भी कंडीशन हो, उसमें थोड़ी बहुत स्टडी ज़रूर करती हूँ, कि चाहे वीडियोस से ही सुन लो, चाहे कैसे भी सुन लो। अगर हम बिल्कुल छोड़ देते हैं तो फिर हमारे पास डिमोटिवेशन ज़्यादा आता है कि हमने उस दिन पढ़ा था, अब सब कुछ पीछे हो गया, हौच पौच हो गया, अब कैसे दोबारा वो हो। तो बस ये चीज़ें हैं कि बिल्कुल स्किप मत कीजिए। अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है, उसमें खुद को मोटिवेट रखिए, क्योंकि अगर हम खुद को ही मोटिवेट नहीं रख पाएंगे तो फिर आगे कुछ भी मैनेज करना पॉसिबल ही नहीं होगा। तो मेन टास्क यही है कि खुद को खुश रखिए, खुद को मोटिवेट रखिए हमेशा, क्योंकि अगर हम खुश रहेंगे, मोटिवेट रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, तो ही हम अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से कर पाएंगे। अगर हम खुद को लो फील करेंगे, डिमोटिवेशन फील करेंगे, तो फिर हम हमारे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही पूरी नहीं कर पाएंगे, तो फिर अपने ड्रीम्स तो हम बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। और स्टडी को अपना एक पैशन की तरह लीजिए, तो उसके लिए टाइम बहुत जल्दी मैनेज होता है और डिमोटिवेशन हमारे आसपास भी नहीं आएगा। जब हम उस चीज़ को एक वर्डन की तरह लेते हैं, तो फिर डिमोटिवेशन हमारे आसपास आता है और हमको लगता है, फिर हमें हर चीज़ एक बहुत
हेडिक जैसा लगने लगता है कि हाँ नहीं हो पाएगा हमसे ये चीज़, हमसे नहीं हो पाएगी ये चीज़। तो बस ये है कि उसको उस तरह से ना लेके एक पैशन की तरह लीजिए कि स्टडी करने से हमको खुशी मिलती है, और शायद मुझे तो खुशी ही मिलती है क्योंकि मैंने स्टडी अपनी खुशी से ही की है। कोई ऐसा नहीं था कि माँ बाप का बहुत ज़्यादा वो था कि नहीं तुम्हें पढ़ना ही है, ऐसा कुछ होता नहीं है। मेरे ख्याल से तो बहुत सारे लोगों के साथ नहीं होता है। आजकल तो फिर भी है, पेरेंट्स ये सोचते हैं कि नहीं दोनों को ही पढ़ाना है, बेटा हो या बेटी हो। लेकिन जब मैं छोटी थी तब ऐसा इतना ज़्यादा सीन नहीं था, मेरे साइड तो नहीं था कि बेटी को पढ़ाना भी कंपलसरी है। तो मेरा तो